पुत्र वृत्रासुर, ओम ब्रह्मणे नमः। यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, ब्रह्मदेव, प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी कठोर तपस्या ने हमें प्रसन्न किया। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? ब्रह्मदेव, मेरे यज्ञ पिता त्वष्टा के आदेश पर मैंने आपको प्रसन्न किया है। वरदान मांगो वृत्रासुर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अमरता का वरदान दे ब्रह्मदेव। अमरता का वरदान? अमरता का वरदान न तो अतीत में किसी को प्राप्त हुआ है और न ही भविष्य में किसी को प्राप्त होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम अमरता के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छित वर मांगो। मुझे मारने वाला मुझे अस्त्र शस्त्रों से ही मारेगा? हाँ, यही सत्य है वृत्रासुर। तो ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दे कि मुझे कोई भी व्यक्ति लोहे, काष्ठ, किसी भी धातु के सूखे अथवा गीले अस्त्र शस्त्रों से ना मार सके और मैं जब चाहूं असुरों की विशाल सेना प्रकट कर सकूं और मेरे आदेश पर वो असुर सेना शत्रुओं को ध्वस्त कर दे और मेरे यज्ञ पिता त्वष्टा का कोई भी शत्रु या देवता मुझे युद्ध में परास्त ना कर सके। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा लोहे, काष्ठ अथवा किसी भी धातु के सूखे अथवा गीले अस्त्र शस्त्र से तुम्हारी मृत्यु संभव नहीं होगी और देवता भी तुम्हें युद्ध में कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। तथास्तु। यज्ञ पिता त्वष्टा, मेरी तपस्या सफल हुई। मैंने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया है। मैं आपके सम्मुख आ रहा हूं यज्ञ पिता। प्रिय वृत्रासुर, तुम्हारा साहस बता रहा है कि तुमने ब्रह्मदेव से इच्छित वरदान प्राप्त कर लिया है। प्रणाम यज्ञ पिता, मैं आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ वृत्रासुर, तुम आ गए हो और सफल होकर लौटे हो। हाँ यज्ञ पिता, और ब्रह्मदेव का वरदान मैं साथ में लेकर आया हूँ। तुम्हारा साहस इस बात को प्रकट कर रहा है वत्स। आज्ञा दे यज्ञ पिता। ब्रह्मदेव के वरदान से प्राप्त शक्ति को मैं दुष्ट इंद्र पर किस तरह से प्रयोग करूं? मैं उसे चबा जाऊं या फिर कुचल डालूं? बताएं यज्ञ पिता। स्वर्गलोक को ध्वस्त कर दूं या फिर इंद्र के सिंहासन पर राज करके आपके गौरव को और बढ़ाऊं? आज्ञा दे। वत्स, इंद्र को पीड़ित, प्रताड़ित और दंडित करके जैसा तुम चाहो वैसा करो और उससे मेरे अपमान का प्रतिशोध लो। इंद्र और देवगण को दिखा दो
कि यज्ञ की शक्ति से संपन्न त्वष्टा स्वर्ग के साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है। और त्वष्टा के यज्ञ पुत्र वृत्रासुर, शीघ्र ही यह कार्य संपन्न करो और मेरे ज्वलित हृदय को शांत करो। प्रणाम यज्ञ पिता। अब आप देखें कि मैं इंद्र और स्वर्ग की क्या दशा करता हूं। विजयी भवा। गुरुदेव, जिसकी आशंका थी वही हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर वृत्रासुर स्वर्गलोक में आक्रमण करने के लिए आ पहुंचा है। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। उस वृत्रासुर को समाप्त करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करें। ध्यान रहे, अपनी शक्तियों के प्रयोग से ही हम अपनी और स्वर्ग की रक्षा कर सकते हैं। प्रहार करो। आक्रमण की तैयारी करो। असुर सेना मैं अभी तुझे निकलकर समाप्त कर देता हूं। स्वामी! अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। मेरे उदर के शमशान में तुम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाओगे। देवगुरु, रक्षा करो। देवगुरु, रक्षा करो।
रक्षा देवगुरु, उनकी रक्षा करो देवगुरु, उनकी रक्षा। धीरज धारण करो देवी शची। विपत्ति में ही धीरज की परीक्षा होती है। इस समय इस संकट से केवल मां शक्ति ही हमारी रक्षा कर सकती है, क्योंकि त्वष्टा ने वृत्रासुर को शक्ति आराधना करके ही प्रकट किया है। हे महाशक्ति, मेरे स्वामी की रक्षा करना। हे मां शक्ति, हे मां शक्ति, ये सब क्या हो गया? मेरे पति की रक्षा करो मां। ऋषिवत त्वष्टा ने तो कहा था कि तुम दयालु हो, कृपालु हो, सर्वशक्तिमान हो। तो मुझ पर दया करो मां, कृपा करो, मुझे शक्ति दो मां। उन्होंने तो ये भी कहा था कि तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरणों में आकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मेरी तो मात्र एक मनोकामना है मां, कि तुम मेरे पति की रक्षा करो। तुम तो ममतामयी हो, सभी का हित सोचती हो, करुणा का सागर हो तुम। जन्म जन्मांतर की विपदा को ओढ़ लेती हो। तुम्हारे महिमा का तो अंत नहीं है मां, पर मेरे दुखों का अंत तो केवल तुम ही कर सकती हो। मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है मां। हे शक्तिदायिनी मां, मुझे इस दुख से मुक्त करो मां, मुक्त करो। और यदि ऐसी दुख स्थिति में तुमने मेरी पुकार नहीं सुनी और मेरे पति की रक्षा नहीं की, तो मैं अपने रक्त की एक एक बूंद तुम्हारे चरणों में अर्पित कर अपने प्राण त्याग दूंगी। जय शक्तिदायिनी मां, जय मुक्तिदायिनी मां, जय शक्तिदायिनी मां, जय मुक्तिदायिनी मां। शूलेश्वरी हो, मातेश्वरी तुम, देवी युग आधारी, शरण तुम्हारी आके तुमसे कहती है दुखियारी। जय शक्तिदायिनी मां, जय मुक्तिदायिनी मां, जय शक्तिदायिनी मां, जय मुक्तिदायिनी मां। माता, माता, यदि मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं इसी समय अपने अपने प्राण त्याग दूंगी। हाँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी शची, विलाप न करो, दुखी मत हो। तुम्हारा सुहाग अमर है। तुम्हारे स्वामी इंद्र का अंत असंभव है। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारे पति जीवित हैं और जीवित रहेंगे। तुम निश्चिंत रहो शची, निश्चिंत रहो। धन्य हो मां शक्ति, धन्य हो। तुम्हारी कृपा पर मुझे पूर्ण विश्वास था और है। जय शक्तिदायिनी मां, जय मुक्तिदायिनी मां। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे नींद क्यों आ रही है? मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है?
माँ शक्ति, धन्य हो, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। स्वामी, 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 माँ शक्ति की कृपा से आपकी रक्षा हुई है। माँ शक्ति को प्रणाम करो स्वामी। प्रणाम महाशक्ति, प्रणाम परम शक्ति, प्रणाम अनंत शक्ति। देवराज, ये सत्य है कि आप मां शक्ति की कृपा से ही बच सके, किंतु स्वर्ग लोक में आप सुरक्षित नहीं हैं। वृत्रासुर निद्रा से जागते ही आप पर प्रहार अवश्य करेगा, इसीलिए आप पृथ्वी लोक जाकर कहीं छिप जाए। देवगुरु, देवगुरु, इस समय तो आपका उचित परामर्श ही मेरे लिए सुरक्षा कवच है। आओ देवी शची। कहाँ गया दुष्ट इंद्र? कहाँ गया वो? मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बचकर वो कहाँ जाएगा? जहाँ भी जाएगा मैं उसका पीछा करूंगा। तुम जहाँ कहीं भी छिपे हो, तुरंत हमारे सामने आओ, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगे। इस समय मैं तुम्हें क्षमा भी कर दूंगा। तुम मेरे सामने नहीं आए तो मेरा क्रोध तुम्हें भस्म कर देगा। इसलिए तुम जहां कहीं भी छुपे हो, तुरंत हमारे सामने आओ। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव, हमारी और हमारे स्वर्ग की रक्षा करें। दुष्वृत्रासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है देवेश्वर। वो देव सेना को समाप्त करता ही जा रहा है। हमारी रक्षा करें देवाधिदेव, हमारी रक्षा करें भगवान। देवराज, देवी शक्ति की कृपा से तुम्हें जीवन दान मिल गया है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, स्वर्ग में वृत्रासुर ने... वो तुम्हारे दुष्कर्मों का फल है। एक के पश्चात एक दुष्कर्म करते हो, और जब दुष्कर्मों का फल शक्तिशाली परिणाम बनकर तुम्हारे सिर पर सवार होता है तो भागे भागे फिरते हो। किंतु देवेश्वर, मैं... देवराज इंद्र, तुमने अपने दोष और अपकर्मों पर कभी दृष्टि नहीं डाली, इसलिए तो उनका आकार सदा बढ़ता ही जाता है। क्या इतना सा साधारण सत्य तुम नहीं समझते कि किसी को हानि पहुंचाने वाला स्वयं कभी सुरक्षित नहीं रह सकता? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि अहंकार जनित क्रोध और क्रोध जनित कर्म सदा विपत्ति, कष्ट और विपदाओं की ही उत्पत्ति करता है? सदा भयभीत रहते हो, सदा रक्षा की चिंता रहती है, फिर भी सदा संघर्ष का आरंभ और टकराव का बीजारोपण तुम ही करते हो। भोलेनाथ, स्वर्ग की सुरक्षा की दृष्टि से... देवी शची, अपने पति को तुम जितना जानती हो, हम उससे कम नहीं अधिक ही जानते हैं। और देवी शची, तुम यह भी जानती हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर देवी शक्ति ने तुम्हारे पति की रक्षा की व्यवस्था भी की थी। हाँ देवेश्वर, शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती के प्रति मैं और देवराज दोनों आभारी हैं। माता, मेरे स्वामी को वृत्रासुर ने स्वर्ग के साम्राज्य से वंचित कर दिया है। इन्हें पुनः स्वर्ग प्राप्ति का उपाय बताने की कृपा करें माँ। देवी शची, वृत्रासुर की उत्पत्ति त्वष्टा की शक्ति आराधना से प्राप्त सिद्धि का फल है। वह अत्यंत बलशाली है। इंद्र तथा देवताओं की समस्त शक्तियां मिलकर भी उसे स्वर्ग से नहीं हटा सकती। भोलेनाथ, आप सर्वशक्तिमान हैं।
देवताओं के हित चिंतक हैं। कृपा कर आप ही वृत्रासुर के वध का कोई उपाय बताएं। वृत्रासुर के वध का उपाय तुम्हें केवल श्रीहरि विष्णु ही बता सकते हैं, हम नहीं। इसलिए तुम देवताओं के परम शुभ चिंतक श्रीहरि विष्णु की शरण में जाओ। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता पार्वती। तुम्हारे आश्चर्यचकित होने का कारण क्या है नारद? श्रीहरि, वृत्रासुर के स्वर्ग पर आक्रमण, इंद्र सची के स्वर्ग से पलायन के कारण मैं आश्चर्यचकित हूँ, और देवताओं के शुभ चिंतक होने के पश्चात भी आप मौन हैं। ये मेरे आश्चर्य का दूसरा कारण है। नारद, जब सभी शक्तियां अपना कार्य कर रही हों, तो निश्चय ही परिस्थितियां निर्णायक मोड़ तो लेंगी ही। इसलिए ऐसी स्थिति में हम त्रिदेवों का मौन रहना ही श्रेयकर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता लक्ष्मी और देवर्षि को हम दोनों का प्रणाम। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, मैं भगवान श्रीहरि विष्णु से आपके कष्टों के विषय में ही चर्चा कर रहा था। श्रीहरि विष्णु की यह इच्छा है कि परिस्थितियों को अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंचने दिया जाए। कब तक पहुंचेंगी परिस्थितियां अपने निर्णायक मोड़ तक? वृत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके हमें स्वर्ग से वंचित कर दिया है। अब हम क्या करें और कहां जाएं? हमारे लिए तो यही निर्णायक घड़ी है श्रीहरि। देवराज, इस घड़ी के विषय में आपने तब नहीं सोचा जब आपने निर्दोष यज्ञ पुत्र त्रिशरा का निर्ममता से वध कर डाला। वृत्रासुर की उत्पत्ति उसी वध का परिणाम है देवराज। कर्म के फल से आज तक कोई बचा है जो आप बच जाएंगे? यज्ञ पुत्र त्रिशरा धर्मात्मा और वेद पाठी था, इसलिए उसने वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की आराधना नहीं की और आपके हाथों कपट से मारा गया। देवी सची, आप भी इस सत्य को समझें कि आपने कभी अपने पति को अवांछित और दुष्कर्म करने से रोका नहीं, इसलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। माता, देवराज जब कुछ करने की ठान लेते हैं तब वो किसी की कुछ भी नहीं सुनते हैं। इन्होंने देवगुरु बृहस्पति के परामर्श की अनेक बार अवहेलना की है। इसी का दंड और दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। श्रीहरि, जो कुछ हुआ उसके लिए देवराज इंद्र दुखी और लज्जित है। अब तो केवल आप ही इनके उद्धार का मार्ग बता सकते हैं। देवराज, वृत्रासुर यज्ञ पुत्र है। उसे दूसरे असुरों की भांति अप्सराओं के सौंदर्य अथवा स्वर्ग के वैभव से विशेष मोह नहीं है। उसका प्रथम और मुख्य उद्देश्य था त्वष्टा के आदेश पर आपसे प्रतिशोध लेना। वो उसने ले लिया। आप उसके उदर से अवसर मिलने पर निकल भागे। इसका शोभ उसे अवश्य है। नारायण नारायण। अर्थात वृत्रासुर को यदि समझाया जाए तो वो समझ सकता है और स्वर्ग का त्याग भी कर सकता है। इस विषय में कुछ कहना इस समय संभव नहीं है, किंतु हम इंद्रदेव के दुख निवारण का उपाय अवश्य बता सकते हैं। क्या है वो उपाय श्रीहरि? इसी समय वृत्रासुर से त्वष्टा के प्रति किए गए अन्याय और अपमान के लिए क्षमा मांगकर उससे मित्रता कर लो। शत्रु से मित्रता कैसे संभव है प्रभु? वैसे ही जैसे मित्र से मित्रता संभव है। परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता देवराज, मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है तो फिर वैसा क्यों नहीं हो सकता? शत्रु मित्र क्यों नहीं हो सकता? तो फिर वृत्रासुर आपका शत्रु नहीं है, आप त्वष्टा के शत्रु हैं। यदि आप उसके सम्मुख त्वष्टा की प्रशंसा करते हुए मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो वो उसे अस्वीकार नहीं करेगा देवराज। यदि वृत्रासुर ने स्वामी को देखते ही पहले की भांति निगल लिया तो क्या होगा प्रभु? देवी शची, निगलने के पश्चात वो नींद भी अवश्य लेगा और जब सोएगा तो खर्राटे भी लेगा और जब खर्राटे लेगा तो देवराज इंद्र भी अवसर का लाभ उठाते हुए पहले की भांति वहां से निकल भागेंगे। क्यों देवराज? देवी शची, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। देवराज इंद्र, अब आप निश्चिंत होकर स्वर्ग जाएं और वहां जाकर
वृत्रासुर से मित्रता कर लें। क्या तुम उसे स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल से ढूंढ कर नहीं ला सकते? वो मायावी इंद्र हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया स्वामी। हम उसे सभी स्थानों पर ढूंढ ढूंढ कर हार गए। हो सकता है वो हमें देखते ही अदृश्य हो जाता हो। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय! स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय! जय के आगे क्या बोलना है वो बोलो। सम्राट, यह है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु। तो साथ में है पर्वत, इनका शिष्य। क्या करूं इन गुरु शिष्य का मैं? मुझे इंद्र चाहिए, इंद्र। स्वर्ग के गुरु और स्वर्ग के शिष्य को पकड़ कर ले आए हो। मुझे स्वर्ग का राजा चाहिए, स्वर्ग और देवताओं का राजा, देवराज इंद्र। स्वर्ग सम्राट, पता चला है कि देवगुरु बृहस्पति ने ही इंद्र और उसकी पत्नी सची को स्वर्ग से भगा दिया है, और ये इसी को पता है कि इंद्र कहाँ है। मुझे इस प्रकार ना देखो वृत्रासुर, मैं इंद्र के विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो स्वयं इंद्र से कहा था कि वो त्वष्टा ऋषि को अपमानित ना करे, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। इसका परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है। वृत्रासुर, हमारे गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। इन्होंने इंद्र के अनुचित कार्यों का सदा ही विरोध किया है। हाँ, जय जय ब्रह्मदेव। वृत्रासुर, तुम असुर नहीं, यज्ञ पुत्र हो, ऋषि त्वष्टा की सिद्धियों के कारण प्रकट हो। इसीलिए हमारा तुमसे कोई विरोध नहीं, और तुम्हारा भी हमसे कोई विरोध होना नहीं चाहिए। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि तुम निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार ना करो। देवगुरु बृहस्पति, हम तुम्हारी बातों से प्रसन्न हो और हम तुम्हारी बातों पर विश्वास भी करते हैं। सैनिकों, देवगुरु बृहस्पति और उनके शिष्य को मुक्त कर दो। स्वर्गाधिपति के गुरु होने के कारण आप हमारे भी गुरु हैं। आपके परामर्श का हम सदा सम्मान करेंगे। स्वर्गाधिपति वृत्रासुर की जय! वृत्रासुर, 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 कहां थे तुम मित्र? मैं इंद्र अपनी शत्रुता, दुर्भावना और वैरभाव का त्याग करके तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं मित्र। तुम्हें अपने गले लगाना चाहता हूं। मेरे गले से लग जाओ, मेरे गले से लग जाओ मित्र। यज्ञ पिता त्वष्टा के प्रति किए गए सारे अपराधों के लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं वृत्रासुर। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मुझे क्षमा कर दो। तुमने मुझे जो भी दंड दिया मैं उसी के योग्य था। मैं मानता हूं वो उचित है। वृत्रासुर, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ मित्र, उसे भूल जाओ और मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो वृत्रासुर, मुझे स्वीकार कर लो। मैं तुमसे और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता वृत्रासुर, मुझे अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लो। मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया। क्या करूं मैं? मित्र बनाऊं इसे या ना बनाऊं? वृत्रासुर, इस सिंहासन के स्वामी अब तुम हो। मैं इस पर अपना अधिकार जताना नहीं चाहता मित्र, क्योंकि इसके वास्तविक अधिकारी तुम हो। मैं तो केवल तुम्हारी मित्रता चाहता हूं मित्र, केवल तुम्हारी मित्रता। अब जब तुमने यज्ञ पिता त्वष्टा के लिए मुझसे क्षमा मांगी ली, तो फिर प्रतिशोध का कोई प्रश्न ही कहां उठता है मित्र। अब हमारी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं। अब तो तुम हमारे मित्र हो। आओ मित्र, स्वर्ग के इस सिंहासन पर हम दोनों एक साथ बैठे। आओ मित्र। हे मातेश्वरी, हो भुवनेश्वरी, हे परमेश्वरी, हे अखिलेश्वरी, आप धन्य हैं। वृत्रासुर को वरदान में देकर के आपने मुझे कृतार्थ किया है माता। मां भवानी, आप ही की कृपा से मेरे हृदय में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत हुई है। वृत्रासुर ने इंद्र को परास्त कर
उसे स्वर्ग से वंचित श्रीहीन कर दिया है। दुष्ट इंद्र को अपने छल कपट और दुष्कर्म का फल मिल गया है माता। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषिवर त्वष्टा, प्रणाम। ओहो, देवर्षि नारद, आइए, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। लगता है कोई विशिष्ट संदेश लेकर आए हैं। संदेश नहीं ऋषिवर, पीड़ा लेकर आया हूं। पीड़ा? कैसी पीड़ा? ऋषिवर, आपकी परम और श्रेष्ठ सिद्धि का इस प्रकार इससे पूर्व अपमान होते हुए कभी नहीं देखा। स्पष्ट कहो देवर्षि नारद। अब और स्पष्ट क्या कहूं ऋषिवर, दुख होता है कहते हुए भी कि विशालकाय वृत्रासुर की उत्पत्ति के पश्चात भी आपकी मनोकामना तो पूर्ण हो ही नहीं सकी। देवर्षि, अब तक आपने अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया है। मुझे शंका है, कहीं आप इंद्र का पक्ष लेकर यहां मुझे अपमानित तो नहीं करने आए हैं? नारायण नारायण, देवराज इंद्र का पक्ष लेने और यहाँ आकर आपको अपमानित करने की क्या आवश्यकता है? ये कार्य तो आपके प्रिय यज्ञ पुत्र वृत्रासुर ने वहां स्वर्ग में देवराज इंद्र के साथ मित्रता करके कर ही डाला है। नारायण नारायण। और ये भी आप जान लें कि मैं इस समय यहाँ देवराज इंद्र का नहीं, आपका पक्ष लेकर आया हूँ। क्या वृत्रासुर ने इंद्र से मित्रता कर ली? हाँ, और उसके ऐसा करने से आपका प्रतिशोध अधूरा ही रह गया। नहीं, ये सत्य नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है ऋषिवर। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा वृत्रासुर मेरे शत्रु इंद्र से कभी मित्रता नहीं कर सकता। आप ये भ्रम लेकर यहीं बैठे रहेंगे और उधर उधर नारायण नारायण। वैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, आप तो सिद्ध पुरुष हैं ही। आप स्वयं अपनी यज्ञ ज्वाला में प्रत्यक्ष देख लें कि देवराज इंद्र और आपका प्रिय पुत्र वृत्रासुर स्वर्ग में बैठकर क्या कर रहे हैं, देख ले। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्ये स्वाहा। हे यज्ञ ज्वाला, बताओ वृत्रासुर कहाँ है और क्या कर रहा है? नारायण नारायण। देख लिया ना ऋषिवर, अब आया आपको विश्वास मेरे इस कथन पर कि ये दोनों अब परम और अभिन्न मित्र बन चुके हैं। अब आया विश्वास। मेरा कार्य आपको सावधान करना मात्र था, सो मैंने किया। अब मैं चला। यज्ञपुत्र वृत्रासुर, तत्काल यहाँ उपस्थित हो। यज्ञपुत्र वृत्रासुर। प्रणाम यज्ञ पिता। आज्ञा करें, किस प्रयोजन से मेरा आह्वान किया? वृत्रासुर, मेरे यज्ञ पुत्र होकर मेरे शत्रु इंद्र से मित्रता करते हुए तुम्हें लाज न आई? अपने यज्ञ पिता का गर्व खंडित करते हुए तुम्हें विचार न आया? मित्रता में लज्जा कैसी यज्ञ पिता? इंद्र ने स्वयं ही लज्जित होकर मुझसे क्षमा याचना की, और जब इंद्र ने स्वयं ही मित्रता का हाथ बढ़ाया तो शत्रुता रखने का अर्थ ही क्या रह जाता? शत्रुता का अंत दो ही प्रकार से होता है, प्रतिशोध से अथवा क्षमा याचना करके, मित्र भाव से। और यहां तो दोनों ही कार्य हुए। इंद्र को स्वर्ग से वंचित करके प्रतिशोध पूर्ण हुआ है, और उसे क्षमा करके मित्र भाव की पुष्टि भी हुई है। बस मित्र भाव से तुमने उसे क्षमा अवश्य कर दिया, किंतु वो क्षमा करने योग्य नहीं है।
छली और कपटी अपनी दुर्बल स्थिति से उबरने के लिए अवसरवादी बनकर क्षमा भी मांग लेते हैं, किंतु वो क्षमा उनके मन के प्रायश्चित से उत्पन्न नहीं होती। यह उनकी दुर्बलता और छल की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैं तुम्हें पुनः सावधान करता हूँ। इंद्र कपटी है, मित्रता का ढोंग करके अवसर पाते ही वो तुम पर प्रहार करने से चूकेगा नहीं। तुम्हारा हित इसी में है कि मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की मित्रता अस्वीकार कर दो और उसे तुरंत स्वर्ग से बहिष्कृत कर दो। नहीं यज्ञ पिता, ऐसा नहीं। इंद्र सच्चा मित्र है। यदि उसके मन में कपट होता तो वो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करके स्वर्ग के सिंहासन को पुनः मुझसे ले सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अब तक नहीं किया तो अब करेगा? नहीं यज्ञ पिता, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो क्या वो मुझसे मित्रता का संबंध नहीं तोड़ोगे? नहीं यज्ञ पिता, मेरे लिए अब उसकी मित्रता को ठुकराना संभव नहीं है। मेरी बात मान लो वत्स। नहीं यज्ञ पिता। वत्स, इंद्र की मित्रता तुझे कहीं का नहीं रखेगी, ले डूबेगी तुझे। माता, माता शक्ति, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? दुष्ट इंद्र के कपट चाल से इसे कैसे बचाऊं? मुझे मार्ग दिखाओ माता, मुझे मार्ग दिखाओ। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय, देवराज इंद्र की जय। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की जय, देवराज इंद्र की जय। स्वर्ग सम्राट वृत्रासुर की हम स्वर्ग सम्राट के सम्मुख नृत्य कर मनोरंजन करने के लिए उपस्थित हैं। सबसे पहले हमें ये बताओ कि हमारे परम मित्र देवराज इंद्र कहाँ है? उनके बिना कुछ भी रुचिकर नहीं लग रहा है। यज्ञपुत्र, इंद्रदेव ने ये संदेश भिजवाया है कि वे शीघ्र ही आएंगे। संदेश भिजवाया है? क्या वे हमसे स्वयं मिलकर नहीं जा सकते थे? हमारी मित्रता से अधिक बढ़कर और कौन सा ऐसा कार्य है जिसके लिए उन्हें जाना पड़ा? बताओ। प्रिय पर्वत, क्या बात है? उदास क्यों हो? क्या बताऊं गुरुदेव, आज मुझे अपने प्रिय मित्र नारद की स्मृति पीड़ित कर रही है। रह रहकर उनका स्मरण हो जाता है। यदि ऐसा है तो जाकर ढूंढ क्यों नहीं लेते? कहां ढूंढूं उन्हें? नारद तो विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, कैलाश, आकाश, ना जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। और फिर जहां मेरा प्रवेश निषेध है, मैं उन्हें ढूंढने वहां कैसे जा सकता हूं? कृपा कर उनसे भेंट करने का आप ही कोई उपाय बताएं। प्रिय पर्वत, तुम्हारा प्रेम और मित्र भाव का आकर्षण नारद को यहां खींचकर ला रहा है। अब तुम दोनों की भेंट शीघ्र हो जाए। जय जय ब्रह्मदेव। प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। कब होगा हमारा कल्याण देवगुरु? अर्थात मेरे कहने का ये अभिप्राय है कि क्या मेरे स्वामी सदा ही वृत्रासुर के मित्र बने रहकर स्वर्गाधिपति होने के गौरव से वंचित रहेंगे? प्रणाम देवगुरु। कल्याण भव। देवगुरु, जब तक देवराज इंद्र सचेत नहीं होते तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा? वे वृत्रासुर की मित्रता में खोकर अपना गौरव भी भूल गए हैं। हम वृत्रासुर की जय जयकार करते करते अब थक चुके हैं देवगुरु। कुछ उपाय करे देवगुरु। देवराज को परामर्श दे कि वे वृत्रासुर का अंत करके पुनः देवलोक में देवगण का पूर्ण आधिपत्य स्थापित करें। वृत्रासुर का अंत करना इतना सरल नहीं है पवन देव, जितना कि तुम समझ रहे हो। असंभव भी तो नहीं है, कठिन अवश्य हो सकता है। किंतु जो कठिनाइयां हम भोग रहे हैं
उससे अधिक कठिन तो नहीं होगा? वृत्रासुर के अंत का परिणाम भयंकर भी हो सकता है। देवराज इससे संकट में पड़ सकते हैं। अर्थात स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? देवगुरु, मैं हर प्रकार के संकट का सामना करने के लिए तैयार हूं। तो फिर विलंब का क्या कारण है देवराज? मुझे वृत्रासुर से मित्रता तोड़ने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। देवराज, मित्रता जोड़नी हो तो उपाय ढूंढने में कठिनाई होती है, किंतु मित्रता तोड़ने में तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मेरा विश्वास करो वरुण देव, मानो मेरी बात। आप देवगण, देवगुरु और देवी शची की सुरक्षा के लिए मैं भी वृत्रासुर से मित्रता का नाटक करते करते थक गया हूं, ऊब गया हूं। यदि आप सबकी सुरक्षा की चिंता त्याग कर मैं उससे शत्रुता कर भी लेता हूं तो उसका परिणाम क्या होगा ये आप स्वयं विचार कर लो। नारायण नारायण, फिर तो ऋषि त्वष्टा ने सत्य ही कहा था। क्या कहा था ऋषि त्वष्टा ने? यही कि आप वृत्रासुर के साथ मित्रता नहीं मित्रता का ढोंग कर रहे हैं और उस पर अपना कपट जाल फैला रहे हैं। आप स्वयं ही कहें देवर्षि, इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य मार्ग भी क्या है? मैंने श्रीहरि के परामर्श के अनुसार वृत्रासुर से मित्रता की, किंतु इस मित्रता से मुझे अथवा देवगण को कोई लाभ नहीं हो रहा है। इस अप्रिय स्थिति के बोझ से हम सभी दबे जा रहे हैं। सोचते भी हैं कि यह सब कब तक सहन करना पड़ेगा। आपकी परिस्थिति, दुविधा, तर्क, इन सभी से सहमत होते हुए भी देवराज, मैं ये कहने के लिए बाध्य हूं कि मित्र के साथ विश्वासघात करना यह स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है। देवर्षि, अरे मित्र पर्वत, मैं तो तुम्हीं से मिलने यहाँ आया था। आओ उस ओर चल के कुछ मन की चर्चा करते हैं। आओ। जय जय ब्रह्मदेव। गुरुदेव, आपने अभी अभी कहा था कि वृत्रासुर के अंत होने में कठिनाई है। क्या है वो कठिनाई गुरुदेव? हमें उसका समाधान भी बताएं। देवी सची, ब्रह्मदेव ने जब वृत्रासुर को वरदान दिया था तो उसके अंत का उपाय भी अवश्य सोच लिया होगा। ब्रह्मदेव देवताओं के शुभ चिंतक हैं, आप उनसे पूछें। क्या पूछें गुरुदेव? यही कि वृत्रासुर का अंत कैसे होगा। अब हमें आपके परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होगा देवराज। अब देवराज, यदि इससे पहले हमारे परामर्श से कार्य करते तो परिस्थिति प्रतिकूल नहीं अनुकूल होती। मैं मानता हूं देवराज, किंतु अब आपको भी हमारी एक प्रार्थना माननी होगी। वो क्या है? हम सब आपके नेतृत्व में ब्रह्मदेव के पास चलेंगे। हाँ देवगुरु, आपको ही हमारा नेतृत्व करना होगा। चलिए देवराज। प्रणाम जगत पिता। स्वर्ग पराये संकट के समाधान के लिए हम सब आपकी शरण में आए हैं परमपिता। हमें ज्ञात था कि हमने जिसे वरदान दिया है वो आपको समस्याएं देगा और फिर आप हमें कष्ट देंगे। ब्रह्मदेव, कष्ट आपको न दें तो फिर और किसे दें? हमें ये कहने का तो अधिकार है ही नहीं कि आप असुरों को वरदान ना दिया करें ताकि वे हमें पीड़ा न दें और फिर आपको कष्ट न दें। हम तो केवल आपसे समस्या का समाधान चाहते, उपाय पूछना चाहते हैं, कारण कि जिसे आपने वरदान दिया है उसके अंत का उपाय आपके अतिरिक्त अन्य कोई जानता ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति, हम सृष्टि के रचनाकार हैं, इसलिए किसी के अंत का उपाय बताना हमारे लिए उचित नहीं। तो फिर वृत्रासुर का अंत हुए बिना इस समस्या का अंत कैसे होगा परमपिता? इस प्रश्न में छुपे हुए सत्य को भी हम समझ रहे हैं देवराज, कि शक्ति उपासक त्वष्टा और आपके बीच शत्रुता के कारण स्वर्ग में जिस अप्रिय स्थिति का निर्माण हुआ है उसका शीघ्र अंत अति आवश्यक है। ब्रह्मदेव, मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं। हमें कुछ अधिक कहने को विवश न करें देवराज। कुकृत्य करके आप अनेक बार लज्जित हो चुके हैं और लज्जित होकर पुनः पुनः कुकृत्य कर लेते हैं।
यह आपका कैसा आचरण है? कोई निम्न कोटि का प्राणी ऐसा करे तो न तो उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न उठता है और न ही न्याय नीति का तर्क, परंतु जब देवताओं का राजा, स्वर्ग का अधिपति ऐसा करे, महासागर जितना आश्चर्य होता है। ब्रह्मदेव, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा। ब्रह्मदेव, प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न कठोर सत्य को देवराज समझ गए हैं। अब उन्हें किसी प्रकार वृत्रासुर से स्वर्ग की रक्षा करनी है। स्वर्ग पर उसके अधिकार से सभी पीड़ित हैं। हाँ परमपिता, वृत्रासुर स्वर्ग पर सदा सदा के लिए तो अधिकार नहीं कर सकता। परमपिता, सृष्टि रचना के समय स्वयं आपने यह नियम निर्धारित किया था कि स्वर्ग पर केवल देवराज तथा देवताओं का अधिकार होगा। सदा ऐसा ही होगा देवराज। आप उपाय बताएंगे तभी होगा परमपिता। सुनो देवराज, वृत्रासुर को दिए गए वरदान के अनुसार उसके अंत के लिए सर्वथा भिन्न उपाय करना होगा। क्या है वो उपाय परमपिता? एक नए वज्र का निर्माण करना होगा। नया वज्र? हाँ, तुम्हारा मूल वज्र तो त्रिशिरा के वध में खंडित हो गया। अब एक नए वज्र की आवश्यकता है देवराज। परंतु वो कहां से प्राप्त होगा परमपिता? वो भगवान शिव के कृपा पात्र किसी तपस्वी महर्षि की अस्थियों से ही निर्मित होना चाहिए। वे महर्षि कौन है ब्रह्मदेव? शिव जी के परम भक्त महर्षि दधीच, जो शीघ्र ही जन्म लेने वाले रुद्रावतार पिप्लाद के पिता बनने वाले। आपको अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए महर्षि दधीची की शरण में जाना होगा। हे देवादिदेव महादेव, हे कैलाश, हे शिव शंकर, बेचारी सुवर्चा लंबे समय से संतान कामना के उद्देश्य से आपका स्मरण कर रही है। अब तो अपने वरदान को फलित करें महादेव। आपके समान पुत्र प्राप्ति की इसकी कामना पूर्ण करें देव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः जागो देवी सुवर्चा, भगवान शिव ने तुम्हारी आराधना स्वीकार कर ली है। अब तुम शीघ्र ही रुद्रावतारी पुत्र की माता बनोगी। भगवान भोलेनाथ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। धन्य हो गया मेरा जीवन। जय भोले शंकर, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गई। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण, जय जय ब्रह्मदेव। मित्र नारद, कहो पर्वत, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। मैं तो ये कब से देख रहा हूँ। किंतु दधीची के आश्रम में इस समय इंद्रदेव, गुरु बृहस्पति और देवगण कर क्या रहे हैं? मित्र पर्वत, जितना तुम देख रहे हो उतना ही मुझे दिखाई दे रहा है, और जितना तुम जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूँ। तो फिर दधीची के आश्रम में ये सब क्या कर रहे हैं, ये कैसे ज्ञात हो? वहां चल कर। तो चले? हाँ। नमः शिवाय, ओम
पधारे। आप सभी का स्वागत है। आपने पधार कर आज मेरी कुटिया को पवित्र कर दिया है। यहाँ क्यों खड़े हो गए सखा नारद? आगे बढ़ो। मित्र पर्वत, सर्वप्रथम स्थिति समझ ले, फिर आगे बढ़ेंगे। महर्षि, हम सभी ब्रह्मा जी का आदेश पाकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज्ञा करें देवगुरु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महर्षि प्रसंग कुछ ऐसा है कि हम कहें देवराज, निसंकोच होकर कहें। निसंकोच होकर कहने जैसी बात नहीं है महर्षि। कारण कि वृत्रासुर ने स्वर्ग पर बलपूर्वक अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये मुझे ज्ञात है। अब हमें स्वर्ग की रक्षा के लिए उसका वध करना है। देवगण और स्वर्ग सभी की रक्षा के लिए आवश्यक भी है। देवराज यहाँ अपना हित साधन करने आए हैं। आवश्यक तो अवश्य है महर्षि, किंतु इतने भयंकर, विशाल काय और भयावह राक्षस को मारने के लिए हमें अति कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है। स्वाभाविक है महर्षि। स्वाभाविक तो है, किंतु क्या देवराज? फिर अस्वाभाविक क्या है? महर्षि, सभी कुछ स्वाभाविक है, किंतु ये सब इतना सरल नहीं है। देवराज तो संकोच कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं देवराज, आप आवश्यकता से अधिक संकोच कर रहे हैं। आगे की और मूल उद्देश्य की बात कहने के संकोच में आप पहले कही गई अपनी बात को भूल गए होंगे। मैं स्मरण कराता हूं। ब्रह्मा जी के आदेश से आप यहां आए हैं। वृत्रासुर ने बलपूर्वक स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उसके वध के लिए आपको कठोर अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, कारण कि आपका वज्र त्रिशरा वध में खंडित हो चुका है। अब आप आगे बताएं, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? आप सभी प्रकार से हमारी सेवा, मेरा अभिप्राय है महर्षि की आप हमारी सहायता कर सकते हैं। सभी प्रकार से? कैसे देवराज? नहीं, सभी प्रकार से नहीं, केवल एक प्रकार से। देवराज, मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी बात निसंकोच होकर स्पष्ट रूप से कहें। महर्षि, देवगुरु, आप ही कहें। लो, अब तो देवराज में अपनी बात कहने की भी शक्ति नहीं रही। वह तो उनके संकोच व झिझक से ही लग रहा है। देवराज, विषय स्वर्ग की रक्षा का है और आप स्वर्ग के अधिपति हैं। उद्देश्यपूर्ण और विशेष बात कहने का अधिकार आप ही का है। आप ही का है। मैं ये तो समझ रहा हूं कि विषय अत्यंत गंभीर है और मेरे अनुमान से महत्वपूर्ण भी, किंतु मैं ये नहीं समझ सका इसे कहने में दुविधा क्या है? दुविधा बता सकते तो वो बात भी बता देते महर्षि। तो क्या अब आप वो बात बताए बिना ही लौट जाएंगे? नहीं महर्षि, ब्रह्मा जी के आदेश से आए हैं तो वो अवश्य कहेंगे जो कहना है। तो कहे देवराज। तो परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से यहाँ आए हैं। महर्षि, हमें वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता है ताकि शक्तिशाली वज्र तैयार हो सके। तो वज्र बनाने के लिए अस्थियों की आवश्यकता मैं कैसे पूर्ण कर सकता हूं देवराज? केवल आप ही
में महर्षि। कहीं आपको मेरी अस्थियों की आवश्यकता तो नहीं है? हाँ महर्षि, ऐसा ही है। हमें आपकी अस्थियों की आवश्यकता है वज्र बनाने के लिए, ताकि वृत्तासुर का वध किया जा सके। हमें आपकी अस्थियों का दान चाहिए महर्षि। अस्थियों का दान? मेरे पति की अस्थियों का दान? अर्थात आप मेरे पति की मृत्यु चाहते हैं? मेरा सुहाग छीन लेना चाहते हैं? स्वर्ग की रक्षा के लिए मेरे पति की बलि चाहते हैं आप? अपनी रक्षा और स्वार्थ के लिए मुझे असहाय और असुरक्षित क्यों कर देना चाहते हैं देवराज? पत्नी अपने पति के प्राणों का बलिदान कर सकती है। माता, आपको असहाय और पीड़ित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, किंतु बड़े प्रयोजन के लिए कभी-कभी त्याग और बलिदान भी करना पड़ता है। उद्देश्य, प्रयोजन? अपनी सुख, सुरक्षा, सुविधा, हित और प्रयोजन के लिए दूसरों का अहित विचारना देवताओं का नहीं, दानवों का कार्य है। और आप दानव नहीं, देव हैं। शांत हो जाओ देवी सुवर्चा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? इस जगत में ऐसी कौन सी सुहागन नारी है जिसके पति को स्वार्थवश मृत्यु के मुख में जाने के लिए कहा जाए और वो शांत हो जाए? महर्षि, यदि आप इस जगत की किसी एक भी ऐसी शांत होने वाली स्त्री को मेरे सम्मुख लाकर खड़ा कर दे, तो मैं भी शांत हो जाऊंगी। और आप भी ध्यान से सुन ले देवराज, वृत्रासुर मारा जाए अथवा ना मारा जाए, आपको स्वर्ग पुनः मिले अथवा ना मिले, इससे महर्षि का कोई संबंध नहीं है। वे ऐसा कोई दान नहीं करेंगे जिससे उन्हें, उनकी पत्नी और भावी पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट आए। देवी सुवर्चा का कहना उचित ही है। देवी सुवर्चा, यदि तुम्हारी बात पूर्ण हो गई है तो अब मैं कुछ कहूं? अवश्य कहें, केवल कहें, किंतु दान के विषय में कुछ न कहें। नहीं, मैं केवल भगवान शिव के आदेश के विषय में कहूंगा। भगवान शिव का आदेश? हाँ देवी, सर्वप्रथम तो तुम इस सत्य को स्वीकार करो कि इस जगत में जो भी घटित होता है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों की सम्मिलित इच्छा से होता है। मानती हो ना इस सत्य को? सभी मानते हैं, तो मैं क्यों नहीं मानूंगी? अब ये भी मान लो कि देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के आदेश से यहाँ आए हैं। गुरु बृहस्पति ने कहा था, तब मैंने सुना था। इतना सब मानने के बाद अब ये भी मान लो कि भगवान शिव ने मुझे आदेश और संकेत दिया है। कैसा आदेश, कैसा संकेत? उनका आदेश है कि देवताओं के कल्याण के लिए मुझे उनके आशीर्वाद से प्राप्त वज्र के समान हड़ अस्थियों का दान करना ही होगा। ऐसा कठोर संकेत और आदेश भगवान शिव ने दिया है आपको? सावधान सुवर्चा, भगवान शिव के विषय में जो कहो संयम और सीमा में रहकर कहो। ये मत भूलो कि उन्होंने अपने समान पुत्र होने का वरदान भी तुम्हें दिया है। लोकहित में यदि मुझे अस्थिदान का आदेश दिया है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है देवी। आपने मुझे कैसे धर्म संकट में डाल दिया स्वामी? देवी, तुम केवल धर्म के विषय में सोचो, संकट स्वयं टल जाएगा। जीवित अवस्था में प्राण त्याग कर फिर अस्थिदान करना धर्म विरुद्ध है स्वामी। घर आए याचक को निराश और खाली हाथ लौटा देना, क्या यह धर्म विरुद्ध नहीं है? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शरीर का यदि परोपकार के कार्य में उपयोग न हो तो धिक्कार है ऐसे शरीर को। इस सत्य को भी ना भूलो कि भगवान शिव ने
मेरी अस्थियों को वज्र के समान कठोर इसलिए बनाया है कि महान उद्देश्य में इसका उपयोग हो सके। आज देवगण संकट में है, उनकी सहायता सेवा करना धर्म के अनुकूल है। देवराज, आप माता कामधेनु का वाहन करें। मैं समाधि में शरीर त्याग करूंगा और गौ माता कामधेनु मेरे मृत शरीर का अपनी जीवा से स्पर्श करके अस्थि पंजर को स्वच्छ करेगी और आपके नए वज्र का निर्माण करेगी। आप उस वज्र से वृत्रासुर का वध करना। स्वामी, स्वामी, स्वामी। त्याग अपने आप में महान तप है। यदि इस सत्य को समझ लोगी तो तुम्हारे शोक और पीड़ा शांत हो जाएगी। ऋषि दधीची, आप धन्य हैं। आप जैसे त्यागी और परोपकारियों के बल पर ही पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी हुई है। हमें आपकी आवश्यकता है, हमारी सहायता करें। महर्षि दधीची के आत्म बलिदान से आपका कार्य संपन्न हुआ। स्वर्ग सम्राट यज्ञवत्स वृत्रासुर की जय हो। शक्तिशाली वृत्रासुर की जय हो। कहाँ है हमारे मित्र इंद्र? क्या उन्हें हमारी अधीरता का तनिक भी विचार नहीं? क्षमा करें स्वर्ग सम्राट, जिस तरह आप उनकी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं, उसी तरह वे भी आपके प्रिय स्थल समुद्री तट पर आपकी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं। आपको वहां बुलाया है, वे यहाँ क्यों नहीं आए? क्या इंद्र स्वयं को हमसे महान समझने लगे हैं, जो हमें समुद्र तट पर आने की आज्ञा दे रहे हैं? क्या उन्होंने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया है? नहीं असुरपति, नहीं, ऐसा सर्वथा नहीं है। वे आपसे विशेष चर्चा अकेले में करना चाहते हैं, इसीलिए आपको वहां बुलाया है। हम देखते हैं क्या है वो विशेष चर्चा। सारे प्रश्न हम इंद्र से स्वयं ही करेंगे। विशेष चर्चा के लिए मुझे समुद्र तट पर बुलाया और आप चोर की भांति कहाँ छुपे हो? वृत्रासुर, मैं यहाँ हूँ, सामने चले आओ। इंद्र, तुमने हमें आज्ञा देने का साहस कैसे किया? क्या तुम्हें हमारे क्रोध का भय नहीं? नहीं। क्या तुमने हमारी मित्रता का त्याग कर दिया? अब तुम भी स्वर्ग का त्याग कर दो वृत्रासुर। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होगा। विनाश तो अब मैं तुम्हारा करूंगा।
तू दुष्ट और विश्वासघाती है। मेरे यज्ञ पिता ने सत्य ही कहा था कि मैं तुझसे मित्रता ना करूं। मैं तेरे कपट जाल में फंस गया था। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार मैंने तुझे निगला ही था और तू बच गया था, किंतु इस बार मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा ताकि तू पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यज्ञ पिता त्वष्टा, यज्ञ पुत्र वृत्रासुर,